कई दशकों के शोध से ये पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत क्षमताएं हैं। इस शोध के दौरान की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक यह है कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, और यह कि अवचेतन मन लगभग हर चीज को कैसे नियंत्रित करता है जिसे लोग अपनी वास्तविकता में समझते हैं। अपनी वास्तविक क्षमता को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप खुद को जितना आंकते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं। आपके मस्तिष्क की बहुत अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। एक तथ्य यह है कि यह एक साइकोसाइबरनेटिक्स तंत्र है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो स्वचालित रूप से संचालित होती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोसेस पर मास्टर कर सकते हैं, यानी कंट्रोल को अपने हाथों में ले सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से और जितना जल्दी हो सके चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएं। पहला है रिस्क लेना। रिस्क लेने वाले लोग हमेशा खुद को आगे बढ़ाते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लाइफ में नए एक्सपीरियंस से खुद को रूबरू कराते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने माइंड को कंफर्ट जोन में रखते हैं, आपका माइंड उतना ज़्यादा लिमिट होते जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ये चाहते हों कि उनका अलग पहचान हो, लोग उन्हें जाने, रेस्पेक्ट करें, पर कहीं न कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। यदि आप एक नया जीवन चाहते हैं तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए कामों को करने के लिए प्रेरित करके चुनौती देनी होगी। ये तय है कि जब कभी आप कुछ अलग या नया करने की कोशिश करेंगे, अपने व्यवहार के किसी स्थापित पैटर्न को बदलने का प्रयास करेंगे, तो अजीब और असहज महसूस होगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। पहली बार कुछ नया काम करने से आपका अवचेतन मन आपको भावनात्मक और शारीरिक रूप से असहज महसूस कराता है। हालांकि रिस्क उठाना आपके लिमिटेशन को तोड़ता है। अक्सर हम रिस्क के बिना पीछे रह जाते हैं। रिस्क लेने के साथ नए प्रभाव शुरू होते हैं। दूसरा है अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन से सवाल पूछना। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछते हैं तो आप अपने माइंड को नए उत्तर खोजने के लिए खोलते हैं। मान लें अगर आप किसी सामान को, जैसे बाइक, खरीद कर रख दिए हों और उसका यूज़ न करते हों, तो उसका क्या होगा? उसी तरह जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई सवाल या समाधान ढूंढने का काम नहीं देंगे, तो यह हमेशा जंग लगे मशीन सा ही रिजल्ट देगा, यानी निराशा। जितना ज़्यादा हम अपने माइंड से सवाल पूछते और समाधान ढूंढने में लगाते हैं, हमारा माइंड शार्प और ट्रेंड होते जाता है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए उत्तर पाने या किसी समस्या को हल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रश्न पूछने वाली प्रक्रिया का उपयोग हम अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। जैसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं, या आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उत्तर देगा। जितना ज़्यादा हम अपने दिमाग से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से या खुद से सवाल पूछते हैं, हमारा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा खुद ब खुद होता जाता है और इस तरह हम आगे बढ़ने की संभावना को खोलते हैं। सवाल पूछने का यह प्रक्रिया
थॉमस एडिसन और अन्य आविष्कारकों के द्वारा अपने लाइफ में लागू किया जा चुका है। यानी वे अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछते थे। थॉमस एडिसन अपने माइंड से सवाल पूछने का प्रैक्टिस करते थे। वे अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर और आराम करते हुए इसे प्रैक्टिस किया करते थे। इस विश्राम के दौरान वे एक समस्या के बारे में प्रश्न करते और ध्यान केंद्रित करते जिसे वे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते थे। जैसे ही उन्हें झपकी आने लगती थी, समाधान भी उनके अवचेतन मन पर आ जाते थे। तीसरा है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की शक्ति अवचेतन रूप से आपके जीवन को आकर्षण के नियम के अनुसार नियंत्रित करती है। अक्सर हम खुद के भविष्य जानने के लिए उतावले होते हैं। किसी दूसरे के द्वारा किए गए भविष्यवाणी को मानने के बजाय खुद के लिए भविष्यवाणियां बनाएं। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके अवचेतन मन के लिए मास्टर प्लान के रूप में कार्य करती है। आपका यह विश्वास कि आप एक विशेष भूमिका वाले एक विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज देता है कि आप असल में क्या चाह रहे हैं। किसी चीज़ को हासिल करने का एक्सपेक्टेशन ही आपको ऊर्जा से भर सकती है। इसलिए दूसरों से एक्सपेक्टेशन रख के जी जलाने के बजाय खुद के सबकॉन्शियस माइंड से एक्सपेक्टेशन रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हजारों आदतन गतिविधियों को याद रखता है। चौथा है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने कॉन्शियस माइंड के वेव को स्लो करके फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं। यानी हम अपने विश या इंटेंशन को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हैं। साइंटिस्ट के द्वारा यह प्रमाण पाया गया है कि जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं वे अपने अवचेतन मन की गतिविधि के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, जिससे उन्हें अपने शरीर के साथ साथ अपने अवचेतन मन पर सचेत नियंत्रण की अनुभूति होती है। मेडिटेशन आपको वह अट्रैक्ट करने में मदद करता है जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति लगातार मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है तो उसके नज़रिए में काफ़ी बदलाव आ जाता है। पांचवा है जागरूक रिसीवर बने। पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिखाएं कि जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं उसे आप पाने के योग्य हैं और अधिकारी भी। यह वास्तविक सत्य है कि आप योग्य पैदा हुए थे।